नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी पहुंच ज्यादा लोगों तक बन सके। आज की खबर, हरियाणा में जिस बात का सबसे ज्यादा इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान इंतजार किया जा रहा था, वो थी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो प्रचार में कब आएंगे। बीजेपी के नेता, दो जो बड़े नेता हैं, वो दोनों प्रचार में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया और अमित शाह 4 रैलियों को संबोधित अभी तक कर चुके हैं। उसके बाद सबके मन में कौतूहल था कि आखिर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो प्रचार में अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा वो अभी तक प्रचार में नहीं आए। तो अब आधिकारिक तौर पर यह सूचना मिल गई है कि राहुल गांधी और कब से चुनाव के प्रचार में आएंगे। राहुल गांधी 26 तारीख को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो 2 जनसभाएं संबोधित करेंगे, एक करनाल के असंध में, दूसरी हिसार के बरवाला में। करनाल का असंध बहुत महत्वपूर्ण इलाका इसलिए है कि ये दो पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हरियाणा में रहे हैं उनका इलाका रहा है। यहां से अभी लोकसभा के जो सदस्य हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, 9.5 बरस हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और उनके बाद जो मुख्यमंत्री बने नायब सैनी, जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं जहां तक हमारी जानकारी है, वो भी करनाल विधानसभा से चुने गए। तो ये जिला बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और असंध की जो विधानसभा सीट है वो भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सीट है जो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस सीट पर जो चुनाव जीते हैं शमशेर गोगी, जिनको दोबारा से चुनाव में उतारा गया है, वो कुमारी शैलजा के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है। उनको माना जाता है कि वो कुमारी शैलजा के नजदीकी हैं। और इसलिए देखिए कितना अहम यह है, पार्टी जिस तरह से संदेश देने की कोशिश करती है कि पहली रैली जो शीर्ष नेतृत्व करने वाला है वो कुमारी शैलजा के नजदीकी असंध के विधायक और जो एक बार फिर से प्रत्याशी हैं शमशेर गोगी, उनके विधानसभा से शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, शमशेर गोगी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कुछ रोज पहले, जिसमें वो कहते सुने गए थे कि पहले हम लोग अपना घर भरेंगे और उसके बाद जनता का भी ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने बोली थी, काफी विवादित बयान था। वहां से अपने पूरे चुनाव अभियान की, हरियाणा का जो कैंपेन है उसकी शुरुआत करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 26 तारीख को। दूसरी रैली वो जहां करने वाले हैं वो जगह है बरवाला। बरवाला बड़ी महत्वपूर्ण जगह है और यहां से जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको माना जा रहा है कि वो नजदीकी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। रामनिवास घोड़ेला उनका नाम है और वो ओबीसी समुदाय के नेता हैं। तो दोनों जो पक्ष, बड़े पार्टियां, बड़े दल हैं या जो बड़े ग्रुप्स हैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी के, उन दोनों को एक तरीके से सेटल करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान के लिए दोनों नेता एक जैसे सम्मानित नेता हैं और दोनों का एक जैसा वर्चस्व, एक जैसी ताकत, एक जैसा अख्तियार पार्टी में है। और इसी वजह से पहली जो रैली की जाएगी वो असंध में करने की प्लान है। असंध का जो इलाका है, या करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला का जो बेल्ट है, उसको बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है। सभी जो पर्यवेक्षक हैं, चुनाव की समीक्षक हैं, वो लोग ये बात जरूर कहते हैं कि अगर बीजेपी को इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस इलाके को, जिसको जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है, उस इलाके में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है कि जिस इलाके में बीजेपी स्ट्रांग है वहां से कांग्रेस कुछ सीटें गेन कर पाए, ज्यादा सीटें गेन कर पाए, क्योंकि उसके बिना कांग्रेस के लिए भी जीतना संभव नहीं है। केवल जो हिसार, भिवानी, चरखी दादरी,
सिरसा का इलाका है, जींद का, सोनीपत का, केवल रोहतक, उस इलाके से जीतने भर से सरकार बना पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी है कि जीटी रोड की जो बेल्ट है, अगर उसको हम लोग पानीपत से शुरू करें, वैसे तो ये बहुत पुराना रोड है और बहुत लंबा रोड है, लेकिन हम लोग अगर इसको पानीपत से केवल चंडीगढ़ के बीच या पंचकुला के बीच इस रोड को देखें, तो उन इलाकों में बहुत जरूरी है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बेहतर हो। और वो क्योंकि यहां पर अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस का बीजेपी के साथ है, और यहां अगर प्रदर्शन कांग्रेस का बेहतर नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए जीतने की संभावना इस चुनाव में घट जाएगी। और इसी वजह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके प्रचार की शुरुआत यहां से की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनके लिए भी 2 रैलियां जो आयोजित की गई थी, वो भी इसी इलाके में, इसी बेल्ट से शुरुआत की गई थी। इस इलाके में जाट लीडरशिप का प्रभुत्व कम है, इस इलाके में गैर जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, और ये जो वोट बैंक है, ये पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी के साथ में काफी मजबूती के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की धरती भी यही रहा, जो पूरा एपिसेंटर रहा है किसान आंदोलन का, वो इसी इलाके में रहा, क्योंकि ये जो अंबाला से लेके और पूरा पंचकुला, ये तमाम जो बेल्ट है, ये पूरी सटी हुई है पंजाब के साथ। जाहिर है किसानों का मुद्दा यहां बहुत हावी है, बहुत प्रभावी भी है, और इसीलिए यहां से कैंपेन की शुरुआत की गई है। दूसरा संदेश यह देने की कोशिश की गई है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता एक जैसे हैं और उनकी ताकत पार्टी में कहीं कम नहीं है। अब ये जब प्रचार करेंगे तो राहुल गांधी के स्टेज पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों रहेंगे, और जब दोनों नेता उस स्टेज पर रहेंगे तो तमाम बातें जो अभी तक फैलाई जा रही थी, या जिन बातों को बीजेपी या दूसरा मीडिया एक बहुत मजबूती के साथ एक उसको आधार देने की कोशिश कर रहा था कि पार्टी के भीतर कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का विरोध है, एक दूसरे के खिलाफ बगावती तेवर लोग कुछ नेताओं ने अख्तियार किए हैं, उन पर कम से कम सवालिया निशान जो था वो खत्म हो जाएगा। आम जनता जो है उसके सामने विकल्प मौजूद रहेगा कि इस पार्टी के साथ उनको जाना है या बीजेपी के साथ जाना है, और भीतर के जितने भी कयास लगाए जा रहे थे वो तमाम कयास खत्म हो जाएंगे। पार्टी एकजुटता का परिचय यहां से दे पाएगी। दूसरी जो सीट है हिसार की बरवाला विधानसभा सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि हिसार जो जिला है, हिसार जिले में पिछली बार भी हमने देखा, इस बार भी हम देख रहे हैं, और उसके आसपास का भी जो इलाका जींद का इलाका है, हिसार है, फतेहाबाद, सिरसा, उस बेल्ट में भी मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला आईएनएलडी और जेजेपी के साथ होता रहा 2019 तक। बीजेपी उस इलाके में अपना मजबूत जनाधार नहीं बना पाई, और इस बार जब जरूरत है तो इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वहां पर दिख रहा है। और इसी इलाके में हिसार से कुछ दूरी पर स्थित है जुलाना, उसी के बगल में स्थित है उचाना, जहां से बीरेंद्र सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जुलाना जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। तो राहुल गांधी की इस रैली के माध्यम से हिसार जींद के इलाके में जितनी विधानसभा सीटें हैं उन पर किस तरीके से प्रभाव बना सके कांग्रेस पार्टी, उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत कांग्रेस पार्टी ये रैली हरियाणा में करने वाली है। तो ये 2 रैलियों का कार्यक्रम आ गया है, और सूचना जो हमारे पास है अभी तक की, उसके अनुसार 2 या 3 बार और राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे 3 तारीख के पहले। प्रियंका गांधी के प्रोग्राम्स, उनके कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं, ऐसी सूचना हमारे पास आई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि वो कब तक आएंगी, या वो आएंगी तो कौन कौन से इलाकों में वो आएंगी। तो हमें अभी तक उनके आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि उनके कार्यक्रम बन रहे हैं, और वो भी हरियाणा में एक्सटेंसिव एग्रेसिव कैंपेन करने के लिए हरियाणा आने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिहाज से कि जो बड़े नेता हैं उनकी रैलियां शुरू हो गई। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को हरियाणा में पहले ही कैंपेन के लिए उतार दिया था। अब योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा में आए थे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और जितने और दूसरे बड़े नेता हैं वो भी अब हरियाणा का दौरा धीरे धीरे करने लगेंगे इस अगले सप्ताह में।
और उसी सप्ताह में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिनमें हमने जिक्र किया मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके गांधी परिवार का, या अशोक गहलोत और सचिन पायलट सरीखे लोगों का, ये सब लोग भी अब हरियाणा में कैंपेन करेंगे। मतलब यह है कि कैंपेन हरियाणा में अब बहुत एग्रेसिव होने वाला है और चुनाव की दिशा इसी सप्ताह में निर्धारित होगी। आने वाले समय में हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, उसमें कौन चुनाव जीतेगा, इसकी नींव इस सप्ताह में रख दी जाएगी और उसकी शुरुआत एक्सटेंसिव इलेक्शन की जो कैंपेनिंग होने वाली है एग्रेसिव, उसकी शुरुआत करेंगे राहुल गांधी 26 तारीख से। प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए पहले कर चुके हैं। पहली रैली जो उनकी हुई थी उसमें ज्यादा भीड़ नहीं हुई, वो रैली एक फ्लॉप रैली थी, तो इसलिए एक अतिरिक्त दबाव रहेगा कांग्रेस पार्टी पर कि उनका नेता जो सबसे बड़ा है, जब वो आए तो उनकी रैली में भीड़ थोड़ी ज्यादा हो, जनता जो आए, जो क्राउड आए, वो थोड़ी उत्साहित ज्यादा दिखे, ताकि वो कंपैरिजन मीडिया सीधा करेगा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के साथ। तो हमको इंतजार रहेगा उस रैली का भी। और 25 तारीख को भी कुछ रैलियां होने वाली हैं। 25 तारीख को भी बीजेपी की प्रधानमंत्री की रैली है और बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन की भी एक रैली होने वाली है। उसका भी सबको इंतजार है कि वो रैलियां कितनी बड़ी होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की पहली रैली एक फ्लॉप रैली की कैटेगरी में आई थी। दूसरी रैली कितनी मजबूत होगी, कितनी बड़ी होगी, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है और हमारी नजर इस पर बनी हुई है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।